Good morning dear students. This is the next video of subject computer class 10th UP board English medium and Hindi medium students. In this video we are study about ASCII code. ASCII code, what is ASCII code students? The full form of ASCII code means American Standards Code for Information Interchange. It means coding interchange of language. डियर स्टूडेंट्स, मैंने आपको इस टॉपिक का ASCII कोड, BCD कोड एंड ABCD कोड का मैंने आपको पहले PDF मैं ग्रुप में सेंड कर चुकी हूँ। आई होप कि आप लोग ने उसे पढ़ा होगा और उसको लर्न कर। स्टूडेंट, जो भी हम वीडियो PDF या जो भी स्टडी मटेरियल हम सेंड करते हैं ग्रुप में, प्लीज़ उसको अच्छे से पढ़ा करिए, उसको अच्छे से स्टडी किया करिए, क्योंकि ये वीडियोस PDF दीज आर द मीडियम्स टू फॉर स्टडी। हमारे स्टडी के लिए बस यही सब साधन है। तो आप प्लीज़ उसको ध्यान से पढ़ा करिए और नेक्स्ट वीडियो देखने से पहले जो प्रीवियस के वीडियो हैं, जो PDF भेजे जा चुके हैं, उन सबको ध्यान से पढ़ा करिए, तभी आपको जो भी वीडियो भेजे जाएंगे वो समझ में आएंगे। तो स्टूडेंट्स, पिछले वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा था कि हाउ टू चेंज बाइनरी नंबर सिस्टम एंड एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीज़न ऑफ बाइनरी नंबर सिस्टम, और मैंने आपको बाइनरी नंबर्स के इम्पॉर्टेंस भी बताए थे और वो क्यों इम्पॉर्टेंट है कंप्यूटर में, उसको भी बताया था। तो स्टूडेंट्स, पिछले वीडियो में तो हम लोगों ने ये जाना था कि हम नंबर जो 0 to 9 हमारे पास नंबर या जो डिजिट है हमारे पास, उनको हम कैसे बाइनरी नंबर में चेंज करेंगे। बाइनरी नंबर में चेंज करना क्यों ज़रूरी है, मैं आपको एक बार फिर से बता दे रही हूँ। देखिए, कंप्यूटर अंडरस्टैंड ओनली बाइनरी नंबर्स। कंप्यूटर जो हमारा है वो बस बाइनरी नंबर को समझता है, उसे और कोई नंबर समझ में नहीं आती है। हम अगर कीबोर्ड से प्रेस करते हैं A, तो हमें पता है कि वो A है। हम कीबोर्ड से प्रेस करते हैं D, तो वो हमें पता है कि वो D है। हम प्रेस करते हैं 8, तो हमें पता है कि वो 8 लिख रहा है। हमारी मॉनिटर स्क्रीन पे आउटपुट हमें क्या मिलता है, AD8 ही मिलता है। लेकिन कंप्यूटर उसको कैसे समझता है? कंप्यूटर उसको AD8 नहीं समझता है। कंप्यूटर उसको बाइनरी में कन्वर्ट करके फिर उसको ट्रांसलेट करके हमारी लैंग्वेज में, तब हमारी मॉनिटर स्क्रीन पे उसको शो करता है। तो ये जो नंबर्स कन्वर्ट करने का जो सिस्टम है, इंटरचेंज करने का, तो बाइनरी डिजिट्स का तो हमने समझ लिया कि डेसिमल डिजिट को हम कैसे चेंज करेंगे बाइनरी में। लेकिन ASCII कोड क्या है? व्हाट इज़ ASCII कोड? इसकी ज़रूरत हमें क्या है? ASCII कोड की ज़रूरत है स्टूडेंट्स हमें अल्फ़ाबेट्स को चेंज करने के लिए। अल्फ़ाबेट्स, सिम्बल्स, ये जितने भी होते हैं उनको हम ASCII कोड के थ्रू ही चेंज करते हैं। जैसे कि अभी हम कुछ एग्जांपल्स मैं आपको पहले बता दे रही हूँ, फिर एग्जांपल्स हम लोग देखेंगे। स्टूडेंट्स, हमारे इंग्लिश अल्फ़ाबेट में हमें पता है टोटल A to Z नंबर से, तो टोटल 26 अल्फ़ाबेट्स देर आर इन आवर कीबोर्ड या आवर इंग्लिश अल्फ़ाबेट। 26 होते हैं। तो 26 जो अल्फ़ाबेट्स होते हैं, इन्हीं के बेस में हम अपना हिंदी भी लिखते हैं, अदर लैंग्वेज भी लिखते हैं। अभी तक स्टूडेंट्स हमारा कीबोर्ड जो है बस इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स के लेटर में ही आया है, लेकिन जापानियों ने अपनी जापानी लैंग्वेज में भी कीबोर्ड बना लिया है। ये आप लोगों को मैं इसलिए बता रही हूँ क्योंकि आप लोगों को ये भी खबर रहे कि और वर्ल्ड में क्या क्या चीज़ें हो रही हैं। तो जापानी लैंग्वेज में भी कीबोर्ड बनाया जा चुका है। तो ASCII कोड जो होता है, इसका फुल फॉर्म मैंने बता दिया, अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। ये अमेरिका की एक कंपनी द्वारा लॉन्च किया गया था कंप्यूटर को समझने के लिए। इसमें इस कोड के अंतर्गत टोटल 8 डिजिट होते हैं। इसमें टोटल 8 डिजिट होते हैं और ये सारे जो है वो बाइनरी में होते हैं, बाइनरी में लिखे हुए होते हैं। जब भी हम कोई अल्फ़ाबेट या कोई सिंबल को कंप्यूटर में इंटर कराते हैं, तो कंप्यूटर उसे बाइनरी में चेंज करता है। अब वो किसकी हेल्प से करता है? वो ASCII कोड की हेल्प से करता है। वो जो कोड यूज़ करता है वो ASCII कोड है।
अब इसमें ए टू ओ हम दो भाग में डिवाइड करते हैं, ए टू ओ पी टू जेड। ए टू ओ जो होती हैं वो 1 to 15 डेसिमल नंबर्स को रिप्रेजेंट करती हैं, पी टू जेड 0 to 10 डेसिमल नंबर को रिप्रेजेंट करती हैं। और इसका आस्की कोड में जब हम लिखते हैं तो 8 डिजिट का आपको पता है आस्की कोड होता है, तो जो 4 डिजिट इधर 4 डिजिट इधर, तो ये जो 4 डिजिट होती है वो आस्की कोड को रिप्रेजेंट करती है, और ये जो 4 डिजिट होती है वो इसके डेसिमल जो हमारा अल्फ़ाबेट है उसको डेसिमल डिजिट को रिप्रेजेंट करती है। सपोज़ फॉर एग्ज़ाम्पल मैं एक एग्ज़ाम्पल लेती हूँ, जैसे कि मैंने एग्ज़ाम्पल लिया हुआ है ए ही ले लेती हूँ एग्ज़ाम्पल। अब ए को हम क्या लिखेंगे, 4 के कोड में चेंज करते हैं, तो ए का जो है वो आस्की कोड क्या है 0100, और ए का जो है नंबर क्या है 1 है। तो 1 को हम जब 4 डिजिट में लिखेंगे बाइनरी में तो क्या लिखेंगे 0001। तो ए का आस्की कोड क्या हुआ 01000001, ये हमारा हो गया ए का आस्की कोड। तो स्टूडेंट्स अगर हमें ए को आस्की कोड में चेंज करना है तो इसका जो 4 डिजिट का आस्की कोड का नंबर है वो लिखेंगे। उसके बाद हम 4 डिजिट का इसका 1 है, तो 1 का बाइनरी क्या होता है 1 होता है, लेकिन जब हम इसको 4 डिजिट में चेंज करेंगे तो ये 001 होगा। तो इसके अकॉर्डिंग हम इसको लिखते हैं। अब देखिए स्टूडेंट्स, जैसे कि मैंने इस पर पूरा चार्ट बनाया हुआ है, देखिए फर्स्ट 0 इसका ये मैंने ग्रीन कलर से लिखा हुआ है आस्की कोड का नंबर, ये वाला जो कोड है ये मैंने यहाँ पे लिखा है, और इसका जो डेसिमल नंबर है 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, ये मैंने 15 तक इसको लिखा है ना। और यहाँ पे देखिए PQRSTUVWXYZ, ये 0 1 2 इसको रिप्रेजेंट कर रहा है, तो इसका आस्की मैंने पहले लिखा हुआ है, और इसके बाद इसको बाइनरी इसका 1 2 का इधर लिखे हुए हैं। तो आप लोग को जो मैं एग्ज़ाम्पल बता रही हूँ उस एग्ज़ाम्पल के अकॉर्डिंग ही आप लोग इसको इंटरचेंज करेंगे, और ये ध्यान रखेंगे कि जो ग्रीन कलर से लिखा हुआ है वो आस्की कोड का भी कोड है, और ये जो है 4 डिजिट रेड कलर से लिखा हुआ है ये इसका बाइनरी नंबर है जो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है। और इसको मैं डेसिमल में चेंज करने के लिए भी आप लोगों को बताऊंगी कि इसको हम डेसिमल नंबर्स में कैसे चेंज करते हैं। अब देखिए स्टूडेंट्स, इसको बताने का मेरा मतलब ये है कि अल्फ़ाबेट्स को कंप्यूटर में जब हम कोई अल्फ़ाबेट लिखते हैं, सपोज़ मैं अभी बता रही थी कि डी लिखते हैं, तो डी जब हम लिखेंगे कंप्यूटर में तो कंप्यूटर उसको डी नहीं समझेगा, वो उसको बाइनरी नंबर समझेगा। तो डी का क्या होता है, डी का देखिए डी का डेसिमल नंबर क्या होता है 4 होता है 4। तो जब हम डी के लिए लिखेंगे 0100, ये तो हो गया 4 का ना डेसिमल नंबर। जब हम 4 का बाइनरी नंबर ये निकालेंगे तो ये कंप्यूटर इसको 4 समझेगा, कंप्यूटर इसको डी नहीं समझेगा। जब तक कि इसके आगे हम आस्की के कोड के 4 नहीं लगाएंगे 4 डिजिट्स, तब तक ये इसको 4 समझेगा, कंप्यूटर इसको डी नहीं समझेगा। जैसे ही हम इसके आगे 4 डिजिट्स लगा देंगे ये आस्की कोड वाले, वैसे ही कंप्यूटर इसको 4 की जगह डी समझने लगेगा। तो इसी तरीके से ये जो है देखिए, ये तो कैपिटल लेटर के लिए है और ये स्मॉल लेटर के लिए है। स्टूडेंट्स, हम जब कैपिटल या स्मॉल लेटर में चीज़ों को लिखते हैं कंप्यूटर में, तो कैपिटल और स्मॉल आप लोग सोचेंगे कि अल्फ़ाबेट ही तो हैं A to Z, और A to Z स्मॉल लेटर तो है, लेकिन इसके लिए अलग अलग कोड की क्या ज़रूरत है। तो स्टूडेंट, इसलिए कोड की ज़रूरत है क्योंकि जब हम कैपिटल लेटर लिखते हैं तो कैप्स लॉक ऑन करके लिखते हैं, या शिफ्ट के साथ प्रेस करते हैं कोई वर्ड तो वो
कैपिटल लेटर में होता है, और कैप्स लॉक ऑफ करके लिखते हैं तो वो स्मॉल लेटर में होता है। तो शिफ्ट और कैप्स के भी अपने अलग अलग फीचर्स हैं, उसकी अलग अलग वो है कोडिंग है कंप्यूटर में, कंप्यूटर को समझने के लिए। वो कैप्स नहीं समझता है, वो उसके अंदर की बाइनरी की जो कोडिंग की गई है उसके साथ वो समझता है। तो इसलिए ये बहुत ज़्यादा कंपलसरी है हमें समझना। अब स्टूडेंट्स इसके साथ में आप लोगों को एक एग्ज़ाम्पल दे देती हूँ कि एक स्मॉल लेटर का भी एग्ज़ाम्पल दूंगी और एक कैपिटल लेटर का भी एग्ज़ाम्पल दूंगी ताकि आप लोग समझ सकें। जैसे कि सपोज़ हम एक एग्ज़ाम्पल लेते हैं, सेव। ये मैंने कैपिटल लेटर में लिखा हुआ है और एक सेव मैं स्मॉल लेटर में लिख ले रही हूँ, है ना। तो इस सेव के लिए और इस सेव के लिए हम क्या लिखेंगे, क्या हमारा होगा आस्की कोड, SAVE। अब यस का क्या होगा स्टूडेंट्स, जैसे कि अभी मैंने आप लोगों को चार्ट में बताया था कि यस किस प्लेस पे है, 3 वाले प्लेस पे है। और इसके लिए कोड क्या होगा, कैपिटल के लिए 0101। ये ए के लिए क्या कोड होगा 0100। वी के लिए क्या कोड होगा 0101। ई के लिए क्या कोड होगा 0100। ये तो आस्की के कोड का हो गया। अब यस जो है तीसरे नंबर पे है, तो 3 जो डेसिमल डिजिट है उसका बाइनरी क्या होगा 4 डिजिट्स में 0011। ए फर्स्ट नंबर पे है तो इसका होगा 1। वी किस नंबर पे है, वी हमारा 6th पोजीशन पे है तो वी के लिए होगा 0110। और ई हमारा 5 नंबर पे है तो 5 नंबर का क्या होगा 0101। तो ये हमारा सेव कैपिटल लेटर के लिए आस्की कोड हो गया। और इसको हम लिखेंगे कैसे, इसको हमारा लिखने का जो तरीका होगा स्टूडेंट्स वो ये होगा 01010011। यस का हो गया, फिर आगे 01000001। इसको हम पूरे इस तरीके से ले जाएंगे तो ये हमारा चला जाएगा, लेकिन मैं लिख दे रही हूँ। अब 01010001000101। ये हमारा हो गया सेव के लिए आस्की कोड, कैपिटल लेटर वाले सेव के लिए जो हमारा ये है। अब हम स्मॉल लेटर वाले के लिए देखते हैं क्या है। स्मॉल लेटर के लिए हमारे पास क्या क्या डिजिट्स हैं। स्मॉल लेटर के लिए ये आगे के 4 डिजिट्स पर बदल जाएंगे। तो आगे के 4 डिजिट के लिए क्या नंबर है, यस के लिए होगा 0111। ए के लिए होगा 0110। फिर वी के लिए होगा 0111। ई के लिए होगा 0110। अब ये 4 डिजिट्स यहाँ पे हम लिख देंगे 0011 0001 0110 और फिर लास्ट 0101। ये हो गया हमारा स्मॉल लेटर के लिए। तो अब स्मॉल लेटर के लिए भी जब हम लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, स्मॉल लेटर के लिए जब हम लिखने जाएंगे स्मॉल लेटर के भी लिए ऐसे लिखेंगे 0111 0011 0110 0001 0111 0110 011 00101। ये हमारा स्मॉल सेव के लिए हो गया। स्टूडेंट्स मैं आपको और भी एग्जांपल्स बता दूंगी इसके
कि और क्या क्या एग्जाम्पल है। देखिए आस्की कोड का मतलब क्या है। आस्की कोड जो है वो हमें देखिए डेसिमल नंबर से बाइनरी नंबर में चेंज करना क्या होता है कि वो हम सिंपली कर सकते हैं, लेकिन आस्की कोड जो होता है वो कैरेक्टर्स, अल्फ़ाबेट्स और सिंबल्स को जब हमारा कंप्यूटर हमारे द्वारा दिए गए इनपुट्स को, कैरेक्टर इनपुट हो या फिर अल्फ़ाबेट इनपुट हो और सिंबल इनपुट हो, इनको जब कंप्यूटर अपनी बाइनरी में चेंज करके उसको फिर से हमें रिजल्ट देता है, तो जो वो बाइनरी में चेंज करता है वो उसको करने के लिए हम आस्की कोड का यूज़ करते हैं। ये एक इंटरनेशनल कोड है जिसको अमेरिकन कंपनी ने लॉन्च किया था। थैंक यू स्टूडेंट्स। और आप लोगों को अगर आस्की कोड में कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। और स्टूडेंट्स जो गवर्नमेंट ने 30% सिलेबस डिक्रीज़ किया है उसमें आपका BCD कोड और EBCD कोड को ब्रीफली नहीं पूछा गया है, लेकिन मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को कि कैसे हम अपने कैरेक्टर्स, अल्फ़ाबेट्स को BCD कोड में चेंज करते हैं, कैसे EBCD कोड में चेंज करते हैं वो मैं बताऊंगी। लेकिन आप लोग आस्की कोड को अच्छे से पढ़िए और ज़रूरत पड़ने पे मुझसे कॉल कर सकते हैं, आप मुझे पूछ सकते हैं, ग्रुप में लिख सकते हैं। स्टूडेंट जब तक आप लोग हमसे पूछेंगे नहीं मुझे पता नहीं चलेगा कि आप लोग पढ़ रहे हैं और आप लोगों को चीज़ें समझ में आ रही हैं कि नहीं। तो प्लीज़ स्टडी एट होम, घर पे पढ़िए आप लोग, है ना। थैंक यू।